नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 की इस गणित की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं और कक्षा 10 गणित का चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय मैंने चला रखा था और त्रिकोणमिति के परिचय में स्टूडेंट्स में लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 8.2 का बेसिक इस वीडियो में क्लियर कराएंगे। तो स्टूडेंट्स इससे पहले चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के परिचय के इससे पहले 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, 4 पार्ट क्लियर हो चुके हैं और ये 5वां पार्ट है। और उन 4 पार्टों में मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 8.1 का बेसिक, 8.1 के सभी एग्जाम्पल और 8.1 की प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से हल कर लिए हैं। और यदि आपने उन पार्टों को अभी तक नहीं देखा है तो उन सभी पार्टों को चैप्टर 8 का अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाकर उसमें ऐड कर दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिया है, तो वहां पे जाके आप प्रत्येक पार्ट को देख सकते हैं। तो इस 5वें पार्ट में स्टूडेंट्स आपकी प्रश्नावली 8.2 का जो बेसिक जानकारी है वो अपन हासिल करेंगे। बेसिक जानकारी को क्लियर करेंगे। पहले तो ध्यान दीजिए बेसिक जानकारी में क्या है। और स्टूडेंट्स यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटियां बटन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी चैनल पे जो नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स तो चलते हैं आपका 8.2 की प्रश्नावली का जो बेसिक है वो अपन क्लियर करते हैं। देखिए विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल, मतलब स्टूडेंट से त्रिकोणमिति की एक टेबल आती है वो अपन आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो ध्यान दीजिए वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। प्रश्नावली 8.2 में यही सारणी है। यदि स्टूडेंट्स आप ये सारणी अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हो तो प्रश्नावली 8.2 आपकी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो उससे पहले आपको ये सारणी क्लियर करनी होगी। तो चलते हैं अपने इसको पहले मत देखिए। आप एक बात ध्यान दीजिए, ये जो मैंने लिखा है इसको बाद में देखना, आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है आपका। ये जो फर्स्ट और सेकंड वाला जो मैंने लिखा है इसको आप बाद में देखोगे, इसको नहीं देखना आपको। सबसे पहले आप यहाँ देखिए इस सारणी में ध्यान दीजिए। तो देखिए शुरुआत से मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर कराऊंगा तो आप लेकिन सारणी के आप इस वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलते हैं। देखिए सबसे पहले इस सारणी का नाम है विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स इसमें विशेष कोण क्यों बोले गए। देखो कोण 0 डिग्री का भी होता है, 10 डिग्री का भी होता है, 20 डिग्री का भी होता है, 35 डिग्री का भी होता है, लेकिन ये विशेष कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये विशेष कोण है स्टूडेंट्स। इसलिए ध्यान दीजिए इन्हीं सभी कोणों को आप देखा होगा आपने कि ऐसे कोण जो 15 के पहाड़ी में आते हो वो प्रकार से बना देते हो, शेष कोणों को अपन संदेश से बनाते हैं। तो ये कोण प्रकार से बनने वाले हैं और ये विशेष कोण कहलाते हैं, इसीलिए इनको विशेष कोण बोला गया है। अब देखिए इसके साथ ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स ये कोण होते हैं डिग्री में। ये कोण किस में होते हैं? डिग्री में होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने डिग्री, 0 डिग्री, नीचे 0 लिखा है, 30 डिग्री, पाई बटा 6। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको ये बताया कि भाई विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे 5 जो कोण है ये विशेष कोण होते हैं, इसलिए इस सारणी का नाम हो गया विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए पाई जो होता है रेडियन में जो होता है, ध्यान दीजिए रेडियन में, मतलब रेडियन में पाई बराबर 180 डिग्री। मतलब स्टूडेंट्स रेडियन में जो डिग्री में 180 डिग्री होता है वो रेडियन में पाई बोला जाता है उसको। रेडियन पद्धति जो होती है डिग्री में जो 180 होता है वो रेडियन में क्या बोलते हैं? उसको पाई बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए रेडियन में जब पाई को 180 बोला जाता है तो ध्यान दीजिए इसको अपन क्या लिख देंगे? पाई बट्टा, मतलब पाई का मान अपने पास 180 है और अपन बट्टे में अपन 0 लगा देंगे तो ये तो हो गया 0 हो गया, 0 डिग्री नहीं आएगा। अब पाई का मान 180 होता है और बट्टे में अपन कितना लगाए ताकि 180 में किसका भाग दे जिससे अपने पास 30 डिग्री आ जाए। तो यहाँ पर अपन 6 का भाग दे देंगे। देखो 180 यहाँ पर है, पाई का मान 180 डिग्री होता है तो 180 में 6 का भाग देंगे, 6 × 18, 30 डिग्री हो गया। 180 पाई 180 में 4 का भाग देंगे 45 डिग्री आएगा। 180 में अपन भाग दे देंगे 3 का भाग दे देंगे, 3 × 6 = 18। इसका मतलब हो गया पाई बटा 3 किसको बोला जाता है? 60 डिग्री को बोला जाता है।
और पाई मतलब होता है 180, पाई बटा 2 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ध्यान दीजिए ये ऊपर मैंने जो लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो मैंने लिखा है स्टूडेंट ये डिग्री में है। और जो नीचे लिखा है 0, पाई बटा 6, पाई बटा 4, पाई बटा 3, पाई बटा 2, ये रेडियन में है। बल्कि 60 डिग्री को ही पाई बटा 3, 60 डिग्री बोलो चाहे पाई बटा 3 बोलो, क्योंकि देखिए पाई का मान 180 होता है, पाई रेडियन में है, और पाई रेडियन जो है वो डिग्री में कितना कहलाता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 लगाओ, देखो यहाँ पर 180, यहाँ पर इसको बट्टे में इसके लगाओ, पाई ये हो जाएगा पाई बटा 0 जो कि 0 बन जाएगा, ये पाई बटा 6, मतलब 180 में 6 का भाग 2, 6 18 30 डिग्री, 180 में 4 का भाग 2 45 डिग्री, 180 में 3 का भाग 2 60 डिग्री, 180 में 2 का भाग 2 90 डिग्री। तो कहने का मतलब आप ये समझ गए होंगे कि ऊपर वाले जो माप है ये डिग्री में है और नीचे वाले जो है वो रेडियन में है। तो ध्यान दीजिए 30 डिग्री का मतलब पाई बटा 6 होता है, 45 डिग्री का मतलब पाई बटा 4 होता है, और 60 डिग्री का मतलब पाई बटा 3 होता है, 90 डिग्री का मतलब पाई बटा 2 होता है। ठीक है स्टूडेंट से, तो आप ये समझ गए होंगे। आगे अपन चलते हैं, आगे देखिए इस सारणी को आपको अच्छी तरीके से मैं क्लियर कराऊंगा, तो ध्यान दीजिए आगे अपन चलते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सबसे पहले मैं आपको इस सारणी का मतलब बताता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर लिखा है कोस थीटा और यहाँ पर कोण है 30 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा बता सकते हो आराम से आप, कोस 30 डिग्री का मान आएगा। कितने डिग्री का मान आएगा, कोस 30 डिग्री का मान आएगा। यहाँ पर कितने का मान आएगा, इधर कौन है 10 है, इधर कौन है 60 है, यहाँ पर 10 60 डिग्री का मान आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आने वाला है, इधर सेक है, इधर 30 डिग्री है, तो यहाँ सेक 30 डिग्री का मान आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, कोट 90 डिग्री का मान आएगा, समझ गए होंगे। और यहाँ पर किसका मान आएगा, साइन 0 डिग्री का मान आएगा। यहाँ पर टेन 0 डिग्री का मान आएगा। मतलब इनका क्या आने वाले हैं ये आप समझ गए होंगे। लगातार चलता हूं मैं, अच्छी तरीके से क्लियर करवाएंगे, लगातार चल रहे हैं अपने। तो देखिए आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा कि इनका नाम ये रखा गया है, इनका मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या आने वाले हैं। अब अपन निकालते हैं। देखो ये साइन के मान आएंगे, साइन के ये कितने मान आएंगे 5, कोस के भी 5 आएंगे, टेन के 5 आएंगे। साइन के मान या तो याद रख लो या पर साइन के निकालेंगे। देखो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है स्टूडेंट्स √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ये आपके सामने स्टूडेंट्स मान मैंने लिखे हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये मैंने वैसे लिख दिए, चाहे तो आप इनको याद रख सकते हैं। अब देखो मैं आपको ये साइन के मान निकाल के ट्रिक की सहायता से साइन के मान निकाल के बताऊंगा। ध्यान दीजिए, देखो 0 डिग्री 30 डिग्री है ना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आपको साइन के मान निकालने के लिए 0 1 2 3 4 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिख लो। सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिख लो। इसके बाद में इन सभी के बट्टे में क्या लगा दो, 4 लगा दो। मतलब सभी में 4 का भाग देने पर लगा दिए 4 का भाग। अब इन सभी का वर्गमूल कर दो, इन सभी का क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। ये इनकी ट्रिक है। साइन का मान क्या निकालने, साइन का मान निकालने की क्या है, ये ट्रिक है। ट्रिक द्वारा साइन का मान निकाला जाता है। 0 से लेकर 1 तक की गिनती मैंने लिखा, 0 से लेकर 4 तक की गिनती मैंने लिखा, सॉरी 0 से लेकर 4 तक की मैंने गिनती लिखा। फिर सबके बट्टे में मैंने 4 लगा दिया, मतलब सभी में 4 का भाग देने पर। फिर सभी का वर्गमूल मैंने कर दिया। अब देखिए 2 का मैंने कर दिया, बट्टे में 4 लगाया और सभी का वर्गमूल किया। अब देखिए यहां से क्या आने वाला है, ये तो 0 आने वाला है, ये 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 1/2 आ गया। और ये बताइए 2 से पहले तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल तो √2 होगा, नहीं हट पाएगा, √2 हो गया। ठीक है, इधर देखिए √3
3 का वर्गमूल रूट 3 ही होता है, और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, रूट हट जाएगा, और 4 में 4 कट जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 आ गया। तो ये आपके सामने साइन के मान निकल के तैयार हो गए। ट्रिक के माध्यम से साइन के मान ऐसे निकाले जाते हैं। साइन थीटा के मान निकल गया, जो साइन 0 डिग्री का मान 0 आया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आया, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 आया, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आया, साइन 90 डिग्री का मान 1 आ गया। ये आपके सामने साइन के मान मैंने ट्रिक के माध्यम से निकाल के बताए हैं आपको। फिर मैं एक बार आपको कर ले कराता हूं। देखिए, सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिख देनी है, इसके बाद में सभी में 4 का भाग देना है, और इसके बाद में आपको सभी का वर्गमूल कर देना है। फिर आपको हल कर देना है। 0/4 मतलब 0 हो गया, 0 का वर्गमूल 0 होता है। 1/4 1 का वर्गमूल 1, और 4 का वर्गमूल जो है वो कितना हो गया, 2 हो गया, और 2/4 पहले कट जाएगा, 1/2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2 हो गया, 3 का वर्गमूल √3/4 का 2 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। ये मान मैंने साइन के मान निकाल के बता दिए आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिक के सहायता से आपको साइन के मान निकालने हैं। आप इसको ऐड कर लीजिए, सिर्फ इतने को ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ से रफ करूंगा इसको, और आगे मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ध्यान से देखिए, मैंने साइन के मान की ट्रिक, आप ऐसे ऐड कर लीजिए साइन के मान निकालने की ट्रिक, और ट्रिक की सहायता से इस तरीके से आप इनको ऐड कर लीजिए। सिर्फ इतने इतने को ऐड कर लीजिए, बाकी को ऐड मत कीजिए। मैं बताऊंगा आपको कब करना है, यहाँ तक ऐड कर लीजिए एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। आपने कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके इसको ऐड कर लीजिए। चलते हैं आगे। देखो स्टूडेंट्स, ये साइन के जो मान है, ये चाहे तो आप इनको याद रख सकते हैं, और चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो, ऐसे निकालोगे तो टाइम लगेगा। साइन के मान तो जहां तक मैं बताता हूँ आप याद कर लीजिए, याद भी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। साइन के मान, साइन के लिए सारे याद हो जाएंगे। देखना आपके सामने 0 साइन के मान 0 डिग्री का, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, और साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1। मेरे साथ दोहराइए, आप साइन का मान दोहराइए, फिर अपने एक बार और दोहराते हैं। मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए। साइन के मान, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे अपन चलते हैं। कोस का मान कैसे लाएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। कोस का मान किस तरीके से प्राप्त करेंगे, देखो ध्यान से देखिए। साइन से कोस का मान कैसे प्राप्त करेंगे, देखो आपके ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका उल्टा, यदि अपन लाट से इनको उल्टा लिख दिया जाए, और ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उल्टे रखेंगे। लाट से साइन के मानों को लाट से रख दिया जाए कोस में, तो कोस के मान आ जाते हैं। साइन के मान को आपको याद रख लेना है, या ट्रिक के माध्यम से कर लेना है, और साइन के मान से कोस का लाना है। कोस का कैसे लाना है, आपको साइन के मानों के लाट से आपको यहाँ पर लिख देना है, कोस के मान आ जाएंगे। कैसे लिखोगे, 1 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा। 1 यहाँ पर आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ आ गया, 0 आ गया। लास्ट से लिख दिए, कोस के मान प्राप्त हो चुके हैं। ये मैं पूरा क्लियर आपको कराऊंगा कैसे आ गए। ध्यान से देखिए, एक बार यहाँ पे देखिए, साइन के मान से कोस का मान आ चुका है। अब देखिए, अब अपन लाएंगे टेन का मान। किसका मान लाएंगे, टेन का मान। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये सूत्र होता है अपना। मैंने आपको प्रश्नावली 8.1 का जो बेसिक क्लियर करवाया था, उस टाइम पे भी बताया था कि 4 को 2 में बदलने वाले सूत्र, 4 को किस में बदलने वाले सूत्र, 2 में बदलने वाले सूत्र, सारणी में काम में आने वाले सूत्र। सारणी जो, ये सारणी जो है, इसको बनाने में सारणी में काम में आने वाले सूत्र है। किस किस के, देखो सारणी में बनाने वाले काम में आने वाले जो सूत्र है वो कौन से होंगे, 4 को 2 में बदलने वाले। टेन बराबर साइन बटा कोस होता है। 4 कौन कौन है वो, देखो 4 कौन कौन है, टेन, कोसेक, सेक और कोट। मैंने 8.1 की जो बेसिक वाला वीडियो था, पार्ट नंबर 1 था चैप्टर 8 का,
उसमें भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिया था कि चार कौन से चार को कौन से दो में बदलना होता है। देखो टेन, कोसेक, सेक और कोट, इन चार को अपन को साइन कोस में बदलना है। तो बताओ टेन बराबर क्या होता है, साइन बटा कोस होता है। सेक बराबर क्या होता है, एक बटा कोस होता है। कोसेक बराबर एक बटा साइन और कोट बराबर कोस बटा साइन। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, टेन का सूत्र होता है साइन बटा कोस। तो यदि मैं टेन 0 डिग्री का लाना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, साइन 0 डिग्री के मान में कोस 0 डिग्री का मान का क्या करूंगा, भाग दूंगा। टेन 0 डिग्री का आ जाएगा जब मैं साइन 0 डिग्री के मान में कोस 0 डिग्री के मान का क्या दूंगा, भाग दूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, साइन 0 डिग्री का मान 0 है और कोस 0 डिग्री का जो मान है वो 1 है। तो 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा। तो ये आपके सामने आ गया, टेन 0 का मान कितना आया, 0 आया। टेन 0 डिग्री का मान 0 आया तो मैं यहाँ लिख दूंगा 0। मैंने निकाला है किसका, टेन 0 डिग्री का मान। ठीक है, अब मैं निकालता हूं टेन 30 डिग्री का मान। तो टेन 30 डिग्री की जगह थीटा की जगह 30 डिग्री आ जाएगा। टेन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बटा में कोस 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री के मान में कोस 30 डिग्री के मान का भाग दे देंगे। साइन 30 डिग्री के मान में यदि कोस 30 डिग्री का मान का भाग दे देंगे तो टेन 30 डिग्री का मान आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ध्यान दीजिए इसमें भाग अपन दे देंगे। कैसे भाग जाएगा, 1/2 और गुना ये पलट जाएगा 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा तो आपके सामने निकल के 1/√3 आ गया। टेन 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√3 आ गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/√3। तो ध्यान दीजिए 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ गया। कैसे कट गया, देखो इसका हर जो है वो हर से कटता है और वो अंश जो है वो इसके बटे में लग गया, 1/√3 आ गया। देखो टेन 30 डिग्री का मान आ जाता है जब साइन 30 डिग्री के मान में कोस 30 डिग्री का मान का भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि सूत्र टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है और थीटा की जगह मैंने 30 डिग्री यूज कर लिया है। तो 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट गया, आपके सामने 1/√3 आ गया। अब इसी तरीके से अब 45 डिग्री का ले आएंगे, 0 डिग्री का मैंने ले आया, 30 डिग्री का मैं ले आया। अब थीटा की जगह 45 डिग्री रख देंगे तो 45 का आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 45 डिग्री और यहाँ पर भी रख देता हूँ 45 डिग्री, 45 डिग्री रख देता हूँ यहाँ पे भी और नीचे भी 45 डिग्री रख देता हूँ। तो देख लीजिए टेन 45 डिग्री का आ जाएगा जब मैं साइन 45 डिग्री के मान में कोस 45 डिग्री के मान का भाग दे दूंगा। तो देखिए भाग देंगे, साइन 45 डिग्री का मान और कोस 45 डिग्री का मान बता दीजिए कितना है। साइन 45 डिग्री का मान कितना है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, कोस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 है। तो 1/√2 से 1/√2 वैसे कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, या वैसे काटना चाहूँ तो 1/√2 और बटा में √2 बटा में 1, ये पलट गया इधर से। तो √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, आपके सामने 1 गुना 1 मतलब 1 आ गया। तो बताइए टेन 45 डिग्री का मान कितना आ गया, 1 आ चुका है। तो यहाँ पर 1 आ गया। वैसे देख लो 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे 1। अब यहाँ पर भाग अपन नहीं देंगे, वहां पर समझ में आ गया होगा। देखिए 0 में 1 का भाग दिया, 0 आया। 1/2 में √3/2 का भाग दिया, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यदि साइन में कोस के मानों का भाग दे दे तो टेन का मान आ जाएगा। तो देखिए साइन 0 डिग्री में कोस 0 डिग्री का मान भाग दे देंगे तो टेन 0 डिग्री का आ जाएगा। 0 में 1 का भाग देंगे 0। इसी तरीके से 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा और 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा और इसी तरीके से √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 आ जाएगा, जो कि बटे में 1 अपन नहीं लगाएंगे तो √3 ही आ गया। और 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा। ध्यान से देख लेना, 1 में 0 का भाग दोगे तो अनंत आएगा और 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 आएगा। कैसे, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, फिर बताता हूं मैं कि 0 में यदि किसी भी संख्या का भाग दो 0 आता है, लेकिन किसी भी संख्या में 0 का भाग दो तो अनंत आता है, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित, अगणनीय, है ना, जिसको अनंत बोलते हैं। ये मैंने 10 का मान प्राप्त कर लिया। तो 10 का, तो बताइए
साइन का मान पहले याद रखना है आपको, या ट्रिक के से निकालो तो ट्रिक से भी निकाल सकते हो। फिर एक बार अपन दोहराते हैं, साइन के मान को आपको याद रखना है। साइन से कोस का कैसे लाओगे, लाड से लिखोगे आप, साइन से कोस का आ जाएगा। और फिर टेन का कैसे लाओगे, साइन के मानों में कोस के मानों का भाग देना है तो टेन का मान आ जाएगा। कैसे, टेन बराबर साइन बटा कोस होता है। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको निकाल के करना है, इससे आपको प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से आपको सारणी की। चलते आगे, आगे अपने को कोसेक का लाना है। किससे आएगा जी, साइन से। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। देखो ये रहा कोसेक बराबर 1/साइन। कोसेक बराबर क्या होता है, 1/साइन। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, कोसेक थीटा, थीटा की जगह 0 लगाऊंगा, कोसेक 0 डिग्री का मान निकालूंगा। तो मैं 1/साइन 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री का मान निकालने के लिए 1/साइन 0 डिग्री और 1/साइन 0 डिग्री का मान जो है वो 0 हो गया। 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा। तो मतलब हो गया कोसेक 0 डिग्री का मान अनंत आता है। कैसा आ गया, अनंत आ गया। तो कोसेक 0 डिग्री का मान अनंत हो गया। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और 0 का उल्टा जो होगा वो अनंत होगा। 1/0 आएगा और 1/0 जो आएगा तो अनंत हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अपन कोसेक 0 डिग्री का निकाल लिया, कोसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं कोसेक 30 डिग्री और यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं कोसेक साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ लगा दूंगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसको हल करूंगा तो देखिए कैसे हल होगा। ये एक यहीं पे है, मुख्य बटा ये है, तो अब पलट जाएगा। ये कैसे पलटेगा, एक यहीं पे है और गुना 2/1, 1 से कट जाएगा, आपके सामने 2 आ गया। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना आया, 2 आया। कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब 1/2 था, 2 आ गए। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात सीधी सी है, साइन का जो मान है वो कोसेक के मान का उल्टा है, या साइन के मानों का उल्टा कोसेक का मान आएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा विपरीत घटक जो होता है वो कोसेक होता है। तो साइन के मानों के उल्टे कोसेक के मान आएंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन 60 लगा के भी निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए 0 का उल्टा अनंत हो गया, 1/2 का उल्टा, देखो ये फिलहाल क्या है, 0/1 है। 0/1 का उल्टा करेंगे 1/0 और 1/0 का मतलब क्या होता है, अनंत हो गया। इसका उल्टा करेंगे 1/2 है, 1/2 का उल्टा करेंगे 2/1 मतलब 2 हो गया। 1/√2 का उल्टा करेंगे √2/1 मतलब √2 हो गया। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो गया। और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। ये मान आ गए कोसेक किसकी सहायता से, किसकी सहायता से आ गए, साइन की सहायता से कोसेक के मान आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन का मान की सहायता से कोसेक का आ गया, साइन के उल्टे मान कोसेक के हो गए। अब अपन चलते हैं किसका लाते हैं, सेक का लाते हैं। सेक का लाते हैं अपन, सेक के मान लाते हैं जो कि कोस का उल्टा आ जाएगा। सूत्र नंबर 3 ये लिखा हुआ मेरा, मैंने जो यहाँ पर लिख दिए सूत्र। आपको ये सारणी में काम आने वाले सूत्र जो है वो लिखने में बताऊंगा कहाँ पे लिखने, एक बार समझिए पूरा। आप यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब मैं निकालूंगा तीसरे सूत्र से सेक का मान निकालूंगा। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है। ये भी उल्टा ही होता है, वैसे ही आ जाएगा। सेक 0 डिग्री का मान आ जाएगा जब मैं 1/1 में कोस 0 डिग्री का मान का भाग दे दूं। 1/कोस 0 का मान, कोस 0 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। तो ध्यान दीजिए, सेक कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है तो सेक 0 डिग्री का मान भी 1 ही आएगा। ठीक है, सेक 0 डिग्री का जो मान है वो भी स्टूडेंट्स 1 ही आएगा। अब आगे निकालते हैं सेक 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पर मैं 30 डिग्री रख दूंगा और यहाँ पर भी 30 डिग्री रख दूंगा। 30 डिग्री का मान यहाँ पर रख देंगे। 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ये पलट जाएगा मुख्य बटे को देखकर, 1 गुना 2/√3। तो आपके सामने आ गया 2/√3। ये मान किसका आ गया, सेक 30 डिग्री का मान आ गया 2/√3। तो यहाँ पर लगा देंगे 2/√3। किसका मान है ये, सेक 30 डिग्री का। किसका उल्टा है, कोस 30 का। और सेक 45 का, जो कि कोस 45 का उल्टा होगा √2/1, √2 हो गया।
इसका अभी देखो, कहने का मतलब कोस का उल्टा सेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, कोस के मान जो होंगे उनके उल्टे सेक के मान हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा। ठीक है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब कोट का लाते हैं, कोट का साउ तो आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हो, कोट बराबर है कोस में साइन के मानों का भाग देकर, या आप जानते हो कोट का उल्टा कौन होता है, टेन होता है। तो आप यदि कोट का लाओगे तो टेन का उल्टा कर दोगे, 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा, 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा, √3/1, 1 का 1 हो जाएगा, √3/1 है, ये फिलहाल √3/1 है, तो देखिए 1/√3 हो जाएगा, और अनंत का उल्टा 0 हो जाएगा। ये 10 के मानों से कोट का मान आ चुका है, 10 का उल्टा कोट होता है, इसलिए हो गया स्टूडेंट्स, ये मैंने सारणी बना दी। अब मैं आपको फिर एक बार क्लियर कराता हूँ, आपको दोहराता हूँ सारणी को, ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से कैसे मैंने बनाई है सारणी। आपको देखिए किस तरीके से, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करें साइन की, तो साइन का मान ट्रिक से निकालो तो ट्रिक से निकालो, या फिर याद रख लो तो याद भी रख सकते हो। साइन का मान तो आप याद ही रख लेना तो ही सही रहेगा, साइन का मान आपके वैसे याद हो जाएगा। साइन का मान बोलिए, मेरे साथ साथ दोहराने की कोशिश कीजिए। साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, और साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। या आप ये 90 डिग्री मत बोलो, आपको ये तो क्रम याद है भाई, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री चलेगा। तो आप सीधा ये बोल दो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये बोल दो सीधा। ठीक है, साइन के मान। और कोस के मान कैसे लिखना है आपको, साइन के मानों के लाट से लिखना है, मतलब वहां से लाट से स्टार्ट करना है, तो कोस के मान लिखे जाएंगे कैसे, 1 यहाँ, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ और 0 यहाँ, मतलब लाट से लिखना है तो कोस के मान लिखे जाएंगे। ठीक है, अब साइन के मान से कोस का मान लिख दिया। अब टेन का कैसे लाओगे, साइन के मानों में कोस के मानों का भाग दे दोगे, क्योंकि टेन बराबर साइन बटा कोस होता है, तो टेन बराबर साइन बटा कोस होता है, तो टेन का मान के लिए साइन के मानों में कोस के मानों का भाग देना है। तो देखो 0 में 1 का भाग दिया, 0 में 1 का भाग दिया, 0 आ गया। 1/2 में √3/2 का भाग दिया, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ गया। 1/√2 में 1/2 का भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। √3/2 में 1/2 का भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 आएगा। 1/0 में 1 में 0 का भाग दोगे तो अनंत आ जाएगा। तो साइन के मानों में कोस के मानों का भाग देने से टेन का मान आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब कोसेक का मान, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट से, कोसेक होता है। तो साइन का उल्टा देखो, 0 का उल्टा 0/1 है ये फिलहाल, इसका उल्टा करेंगे 1/0, 1/0 का मतलब किसी भी संख्या में 0 का भाग लगे तो अनंत आ जाता है। तो साइन का उल्टा जो मान है वो कोसेक का होगा, क्योंकि साइन का विपरीत अनुपात कौन होता है, विपरीत घटक कौन होता है, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। तो साइन के मानों का उल्टा कर दो, कोसेक का मान आ जाएगा। देखिए 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, और √2/1 होगा, √2 लिखेंगे। √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। ये साइन के मानों से कोसेक का मान आ चुका है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। चलते आगे, सेक का, कोस का उल्टा सेक आ जाएगा, कोस का उल्टा सेक आ जाएगा। तो कोस का क्या है, 1 का उल्टा 1 हो गया, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया, 1/√2 का उल्टा √2/1 जो कि √2 ही होता है, और 1/2 का उल्टा 2 हो गया। 0 का उल्टा अनंत हो गया। 0 का उल्टा अनंत कैसे होता है मैं बताऊं, 0 के बटे में 1 लगा सकता हूं मैं। अब इसका उल्टा करो, 1/0, 1/0 का हल करो, 1 में 0 का भाग दोगे तो क्या आएगा, अनंत ही आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने किसका मान लिया है, कोस के मान से सेक का मान आ गया है। कोस का उल्टा करो, सेक का आ जाएगा। ठीक है, अब कोट का मान, टेन का उल्टा करो, कोट का मान आ जाएगा। 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का उल्टा √3/1 मतलब √3 हो गया, 1 का उल्टा 1, √3/1 का उल्टा √3/1 है, इसका उल्टा होगा 1/√3, और अनंत का उल्टा 0 आ गया। ये आपके सामने बन गया। फिर मैं आपको एक जल्दी फिर दोहराता हूँ, साइन के मानों को याद रख लो, कोस के मानों को लाट से चलो, साइन के मानों के लाट से लिख लो, कोस के मान आ जाएंगे। साइन के मानों में कोस का मान का भाग दे दो, टेन के मान आ जाएंगे। अब आपके पास तीनों आ गए हैं, साइन, कोस और टेन। अब इन तीन से आगे वाले 3 निकाल लो, उनका उल्टा कर दो, आगे वाले 3 आ जाएंगे। कैसे,
साइन का उल्टा करो कोसेक का आ जाएंगे, कोस का उल्टा करो सेक के आ जाएंगे, टेन का उल्टा करो कोट का आ जाएंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, तो उल्टा करने से नीचे वाले 3 आ जाएंगे। ये मैंने आपको कलेक्ट पूरा सारणी समझाई है। आप ऐसा कीजिए, वीडियो को पॉज करके इस सारणी को और इन 4 सूत्रों को, आप क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और इस सारणी को, इस टेबल को और इन 4 सूत्रों को, कौन से 4 को, ये 4 सूत्र जो है इस सारणी को उतारना है और इस सारणी के पास ही उस तरफ ये 4 सूत्र लिख लेना है और आपको इसको एक बार रिवाइज करना है। इस तरीके से आप कम से कम, यदि आप 3-4 बार इस सारणी को लिख लोगे तो आपके सारणी मुख्य जबानी याद हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं इसका और ट्रिक बताने वाला हूं, अब वो ट्रिक ध्यान दीजिए और कैसे थोड़ा याद कर सकते हैं इसको, देखिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। चलते सारणी मैंने बता दिया आपको लिखना, इधर ध्यान दीजिए। अब ये फर्स्ट सेकंड का काम आएगा, ये मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये बताऊंगा मैं आपको, इसका सारांश है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट से, देखो साइन थीटा का पूरक जो होता है स्टूडेंट से कोस थीटा होता है। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन थीटा का जो पूरक है वो कोस थीटा होता है स्टूडेंट्स। पूरक, साइन थीटा का पूरक कौन होता है, कोस थीटा होता है। आपने छोटी क्लासों में पूरक समझा होगा कि पूरक का मतलब कितना डिग्री होता है। ऐसे 2 कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, वो 2 कोण कौन से कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं, है ना। ऐसे 2 कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, वो दोनों पूरक कोण कहलाते हैं। तो इस तरीके से पूरक कोण आपने छोटी क्लास में समझा होगा। पूरक कोण वो होते हैं ऐसे कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो साइन का पूरक कोस होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइन का पूरक कोस होता है तो साइन और कोस के साथ जो कोण लगेंगे उनका जोड़ कितना डिग्री होगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री होगा। जैसे ध्यान दीजिए, यदि आपके पास मान लो साइन 30 डिग्री लग गया तो साइन 30 डिग्री के मान के बराबर कोस कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। कैसे, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। साइन का उल्टा तो होता है कोसेक और साइन का पूरक होता है कौन, पूरक कौन होता है, कोस होता है, ठीक है। साइन का उल्टा, तो साइन के उल्टे तो कोसेक होता है, पूरक कोस होता है। अब देखिए मैं उल्टा पहले इसे इधर लिख देता हूं, देखो साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो कौन होता है, कोसेक होता है। मैंने तभी तो साइन का उल्टा करने से कोसेक का लाया था। और स्टूडेंट्स आपका टेन थीटा, कोस थीटा का उल्टा जो होता है वो कौन होता है, सेक थीटा होता है। तभी तो कोस के मानों को उल्टा करने से सेक का मान आ गया था। और टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो कौन होता है स्टूडेंट से, कोट थीटा होता है। ये तो होते हैं उल्टे विपरीत, ठीक है। ये वो होते हैं, ये जोड़े होते हैं विपरीत, तो विपरीत वाले जोड़े जरूर से आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो मैंने सारणी में काम में लिए थे। अब मैं आपको पूरक बताता हूँ, पूरक कैसे होंगे। देखिए साइन थीटा का जो पूरक है वो होता है कोस थीटा, है ना। साइन थीटा का पूरक कौन होता है, कोस थीटा होता है। और स्टूडेंट्स टेन थीटा का जो पूरक है वो कौन होता है, कोट होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता था, लेकिन साइन का पूरक कोस होगा। और आपका सामने एक जोड़ा और बच गया, कौन सा बच गया बताओ, सेक थीटा का जो उल्टा है वो कोसेक थीटा, पूरक जो है उल्टा नहीं पूरक है, पूरक क्या हो गया, कोसेक हो गया। तो ये पूरक वाले जरूर से ध्यान में रखना है आपको। साइन थीटा का पूरक कोसेक होता है, साइन थीटा का पूरक कोस होता है और सेक थीटा का पूरक कोसेक होता है, ठीक है। और टेन थीटा का पूरक, तो टेन का उल्टा भी कोट ही होता है, टेन का पूरक भी कोट होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये पूरक का मतलब क्या हो गया, देखो ऐसे 2 कोण जिनका योगफल 90, आपको छोटी क्लास में आपने समझा होगा 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो 30 डिग्री का पूरक कोण कैसे बताते थे आप, 90 माइनस 30 कितना डिग्री, 60 डिग्री। 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री होता था। 30 डिग्री का पूरक कोण, संपूरक कोण ये सीखे होंगे आपने रेखा गणित में। 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री होता है, 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री होता है, 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री होता है, ठीक है। 80 डिग्री का पूरक कोण 10 डिग्री होता है, ये आपने सीखा होगा। तो ध्यान दीजिए, साइन 30 डिग्री का जो मान है वो आएगा कोस 60 डिग्री के मान के बराबर है। साइन 30 डिग्री का मान कोस 60 डिग्री के मान के बराबर आएगा, क्योंकि 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री कितना डिग्री हो जाना चाहिए, 90 डिग्री हो जाना चाहिए, ठीक है। और ध्यान दीजिए, साइन यदि मैं यहाँ पर 0 डिग्री कर दूं तो कोस के साथ तो फिर 90 डिग्री आएगा ना, क्योंकि दोनों का योग कितना डिग्री बन जाना चाहिए, 90 डिग्री बन जाना चाहिए। इन दोनों का मान आपस में कैसा आता है, समान ही आएगा।
और देखिए साइन, यदि मैं मान लो यहाँ पर 5 डिग्री लिख दूं, साइन 5 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? यदि साइन के साथ 5 डिग्री लग गया तो बताओ कोस के साथ कितना डिग्री लगेगा? 5 आ गया तो आपके सामने 90 डिग्री होता है योग, तो यहाँ पर कोस के साथ 85 डिग्री लग जाएगा। तो साइन 5 डिग्री किसके बराबर होता है? कोस 85 डिग्री के बराबर होता है। तो ये मान जो है ये, अब ध्यान से देखना, मतलब करने का मतलब मेरा ये है स्टूडेंट से, साइन के साथ जो भी कोण लग जाएगा और कोस के साथ जो कोण लगेगा उन दोनों कोणों का जोड़ कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। फिर वो दोनों मान आपस में कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये जो सूत्र है, ये सूत्र प्रश्नावली 8.3 का जो 8.3 का जो बेसिक है वहां पे मैं क्लियर कराऊंगा आपको। पूरक सूत्र बोला जाता है इनको। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, वहां पर चलेंगे। मैं थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि ये सारणी में हेल्प मिल सके अपने को। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान कोस 60 डिग्री के बराबर होता है। साइन 0 डिग्री का मान कोस 90 डिग्री के बराबर होता है ना। मतलब इनका योगफल देखो, 30 और 60 का योगफल 90 डिग्री बन रहा है, 0 और 90 डिग्री का योगफल 90 डिग्री बन रहा है, और 5 और 85 का योगफल 90 डिग्री बन रहा है। इस तरीके से अब यहाँ पर आइए, देखो साइन थीटा का पूरक कोस थीटा होता है। साइन थीटा का पूरक कौन होता है? साइन थीटा का पूरक कोस थीटा होता है। 0 डिग्री प्लस में 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। 0 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, 0 डिग्री प्लस में 90 डिग्री। मैं लिख देता हूँ 0 डिग्री और प्लस में 90 डिग्री बराबर में कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। 0 डिग्री प्लस में 90 डिग्री बराबर में 90 डिग्री हो गया। तो ध्यान दीजिए 0 और 90 को जोड़ेंगे तो 90 आता है। तो साइन 0 डिग्री का मान कोस 90 डिग्री के बराबर होता है। साइन 0 डिग्री का मान कोस 90 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि साइन का पूरा कोस होता है और साइन के जो कोण लग रहा है और कोस के जो कोण लग रहा है उन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री आएगा। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का योग 90 तो होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान कोस 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इधर देख लीजिए सारणी में साइन 0 डिग्री का मान कोस 90 डिग्री के क्या होगा? बराबर होगा। साइन 0 डिग्री का 0 मान होता है और कोस 90 डिग्री का मान भी 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान कोस 90 डिग्री के बराबर होगा। मतलब कितना होगा स्टूडेंट से? 0 होगा। कितना हो गया? 0। साइन 0 डिग्री का मान कोस 90 डिग्री के बराबर कितना होता है? 0 होता है। ठीक है। अब यदि उल्टा भी हो सकता, साइन 90 डिग्री का मान और कोस 0 डिग्री का मान, इन दोनों का योग भी तो 90 बन गया। मतलब साइन के साथ जो कोण आए और कोस के साथ जो कोण आए उन दोनों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री और 0 डिग्री का जोड़ 90 डिग्री तो होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान ये है 1, और कोस 0 डिग्री का मान भी आपस में सेम होता है। कितना होता है? 1। तो बताओ एक ही तो होता है, सेम ही तो होता है। साइन 90 डिग्री का मान और कोस 0 डिग्री का मान भी आपस में सेम ही होता है, 1 होता है। मैंने लिख दिया वहां पर 1। अब आगे आइए, 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री बराबर में 90 होते हैं, तो तीसरा क्या बन जाएगा? साइन 30 डिग्री बराबर में कोस 60 डिग्री। और कितना होता है देख लीजिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2। साइन 30 डिग्री का मान ये है और कोस 60 डिग्री का मान ये हो गया। दोनों का मान कितना होता है? 1/2 1/2। तो साइन 30 डिग्री बराबर कोस 60 डिग्री का मान 1/2 आ गया, बराबर हो गया। इसी तरीके से यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, साइन 60 डिग्री का मान और कोस 30 डिग्री का मान भी तो बराबर होगा फिर तो साइन 60 डिग्री का मान देख लीजिए ये है 1√3/2 और कोस 30 डिग्री का मान भी ये रहा। तो साइन 60 डिग्री का मान और कोस 30 डिग्री का मान भी तो सेम ही होगा, √3/2। तो यहाँ पर 1/2 आ गया, इसका मान 1/2 है और इसका मान कितना हो गया? √3/2। तो ये मान √3/2 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी के साथ 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर में भी तो 90 डिग्री होगा। तो साइन 45 डिग्री का मान कोस 45 डिग्री के मान के बराबर होगा, जो कि कितना होता है? 1/√2। 1/√2 हो गया स्टूडेंट्स। अब देख लीजिए आपके सामने, इसी तरीके से साइन का पूरक कौन हो गया? कोसेक कोस। साइन का पूरक कौन हो गया? कोस हो गया। तो साइन का पूरक जब कोस होता है तो मेरे पास इस तरीके से कितने बन गए? देखो 0 और 90 के बन गए 2, तो और 30 से 60 डिग्री के 2 बन गए। इस तरीके से टोटल कितने बन गए? 5। तो फर्स्ट वाले समूह में साइन का पूरक कोस होता है तो इसके 5 बन चुके हैं। तो इसी तरीके से टेन का पूरक कोट होता है और टेन का उल्टा भी कोट होता है, ध्यान देना, है ना। और टेन का पूरक कोट होता है तो टेन 0 डिग्री बराबर में कोट 90 डिग्री। टेन 0 डिग्री बराबर में कोट 90 डिग्री, जैसे पहला वहां पर आ रहा है वैसे यहाँ पर आ जाएगा। तो टेन 0 डिग्री और कोट 90 डिग्री। तो टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है और कोट 90 डिग्री का मान भी 0 होता है। देख लीजिए ये रहा कोट, ये 0 रहा।
तो आपके सामने टेन 0 डिग्री का मान और कोट 90 डिग्री का मान आपस में बराबर हो गया। कितना आ गया? 0 आ गया। टेन 90 डिग्री का मान अनंत होता है और कोट 0 डिग्री का मान भी अनंत होता है। तो आपके सामने ये अनंत आ गया। कितना आ गया? अनंत। ठीक है। और टेन 30 डिग्री का मान और कोट 60 डिग्री का मान भी तो बराबर होगा। टेन 30 डिग्री का मान और कोट 60 है, क्योंकि 30 और 60 का योग 90 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना हो गया? टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 और कोट में 60 डिग्री का मान ये रहा 1/√3। सेम ही आ गया ना। तो यहाँ पर भी 1/√3 लगा सकते हैं। और टेन 60 डिग्री का मान और कोट 30 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान √3 और कोट 30 डिग्री का मान भी √3 होता है। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा √3। और टेन 45 डिग्री का मान और कोट 45 डिग्री का मान आपस में सेम होगा। कितना होगा? 1। ठीक है। ये सेकंड वाला बन चुका है। टेन का पूरक कोट होता है, उनका जोड़ा बन गया। अब थर्ड मैंने लगाया कोसेक थीटा और सेक थीटा, जो कि कोसेक थीटा का पूरक जो होता है वो कौन होता है स्टूडेंट्स? कोसेक थीटा का पूरक होता है सेक थीटा। और इसी तरीके से पांच ग्रुप फर्स्ट में बन गए और 5 ग्रुप सेकंड में बन गए। और 5 ग्रुप कोसेक का पूरक सेक होता है, तो 5 ग्रुप थर्ड में बनने वाले हैं। कैसे बनेंगे? कोसेक 0 डिग्री बराबर सेक 90 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री बराबर सेक 90 डिग्री बराबर कितना आएगा? देख लो इसमें, कोसेक 0 डिग्री बराबर सेक 90 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री बराबर सेक 90 डिग्री अनंत आ जाएगा। और सेकंड वाला कौन सा बनेगा? फिर कोसेक 90 डिग्री और सेक 0 डिग्री, और फिर 30 60 वाले और 60 30 वाले 35। इस तरीके से थर्ड में भी 5 ग्रुप बनने वाले हैं। लेकिन मैंने नहीं किया इनको। क्यों नहीं किया? ये आपके लिए छोड़ा है, आपको करना है इनको। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर से करना कि आपने कर लिया है क्या, ये आपके समझ में आ गया है। कमेंट जरूर से करना। थर्ड वाला आपको करना है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिए और फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि साइन का पूरक कोस तो 5 ग्रुप तो इसमें बनेंगे, और सेकंड में 10 का पूरक कोट होता है तो 5 ग्रुप इसके बनेंगे, और थर्ड में कोसेक का पूरक सेक होता है तो 5 ग्रुप इसके बनेंगे। तो टोटल हो गए 15 ग्रुप। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये आप वीडियो को पॉज करके आप इनको फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनको सारणी के ठीक है नीचे अंकित कर लीजिए और इनको अच्छी तरीके से आप उतार लीजिए इनको। और आगे और सुनिए, ध्यान दीजिए। अब मैं अपन इनके बारे में कुछ गणना करते हैं, अपन सारणी के बारे में। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, देखो ध्यान दीजिए, इसमें टोटल मान कितने? देखो साइन के टोटल कितने के मान है? साइन कोस टेन टोटल देखो 6 के मान है। 1 2 3 6 के मान है। एक के मान कितने हैं? 1 2 3 4 5। एक के मान 5 है और 6 के मान है। तो बताइए टोटल मान कितने हो गए? 1 के 5 है, 6 के मान 56, जो 30 मान हो गए ना। कितने हो गए? 30 मान हो गए। तो देखिए साइन 0 और कोस 90, ये मान कितने हो गए? 2 मान हो गए। 2 ये हो गए 4। तो मतलब कहने का मतलब ये इसमें टोटल कितने मान हो गए? आप ध्यान दो, तो इसमें टोटल 10 मान हो गए, और 10 ही इसमें हो गए और 10 ही इसमें हो जाएंगे, तो टोटल 30 हो गए ना। और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? मतलब इससे अपने को इनको करने से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपको सारणी सिर्फ आप 3-4 बार सारणी बना लीजिए और इनको बार बार दोहराइए। मैं कहता हूं सारणी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मान भेद से ही मुक्त जमाने आपकी याद हो जाएंगे। देखिए मैं बताता हूं फिर से, ध्यान से सुनिए कहां पे सारणी काम में आएगी। जैसे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सारणी कहां पे काम में आएगी? ध्यान दीजिए, ये जो सारणी है ये कहां पे काम में आएगी? और सारणी में मतलब सारणी को याद करने में इनका हेल्प कहां पे बने, मतलब ये कहां पे काम में आएंगे अपने को। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लो कि अपने को सेक 30 डिग्री का मान अपने को चाहिए, लेकिन आप जानते हैं सेक 30 डिग्री का मान तो आपको नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, सेक 30 किसके बराबर होता है? ये देखिए, सेक का पूरक कौन होता है? सेक का पूरक होता है कोसेक। सेक का पूरक कौन होता है? कोसेक। देखो सेक का पूरक कोसेक जो आप थर्ड में करोगे, सेक का पूरक कोसेक होता है। सेक 30 डिग्री आ गया तो सेक 30 डिग्री किसके बराबर होगा? सेक 30 डिग्री होगा कोसेक 60 डिग्री के बराबर। किससे होगा? सेक 30 डिग्री कोसेक 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि सेक का पूरक कोसेक होता है और 30 डिग्री और 60 डिग्री इन दोनों का जोड़ कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो आपको यदि सेक 30 डिग्री का मान याद नहीं है तो कोसेक 60 डिग्री का देख लीजिए। कोसेक 60 डिग्री का मान याद होगा। सेक 30 डिग्री का किसके बराबर होगा? कोसेक 60 डिग्री के बराबर होगा।
अब कोसेक 60 डिग्री का भी आपको नहीं आ रहा है, तो कोसेक का उल्टा कौन होता है? साइन होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान तो उसका उल्टा होगा ना, कितना होगा? 2/√3। तो कोसेक 60 डिग्री का मान आ गया 2/√3, जो कि कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 है, तो सेक 30 डिग्री का मान भी 2/√3 भी होगा। इस तरीके से हेल्प आएगा, ये ऐसे हेल्प करेंगे। उल्टे और पूरक आपको कंप्लीट याद होने चाहिए स्टूडेंट से। इसी के साथ आपको जैसे मान लो कि आपको अपने को देखना है कोस 30 डिग्री का, लेकिन कोस 30 डिग्री किसके बराबर है? कोस का पूरक कौन होता है? साइन। और 30 यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे कितना आएगा? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री के मान के बराबर कोस 30 डिग्री का मान होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, और कोस 30 डिग्री का मान भी √3/2 ही होगा। तभी तो उल्टे उतारे थे अपन, देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 इसका उल्टा करिए अपन, यहाँ से 1 बटा, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ √3/2, मतलब ये 60 डिग्री का मान इधर 30 का बन गया था, ये 45 का सेम, और ये साइन में 30 का मान कोस का 60 का बन गया था, ठीक है। और इसको ही नहीं, देखो tan को भी उल्टा उतारा जा सकता है। देखो tan के मान कैसे आए थे अपन? साइन के मानों में कोस का मान का भाग देकर। अब tan के मान का यदि से लास्ट से उतारो, देखो लास्ट से उतारो, अनंत, √3, 1/√3 और 0, ऐसे भी उतारा जा सकता है, लास्ट से भी उतारा जा सकता है, ठीक है। अब कोसेक का मान देखो, लास्ट कोसेक के मानों से सेक का उतारो, देखो 1 यहाँ पर आ गया, 2/√3 यहाँ गया, √2 और अनंत, इससे भी उतारा जा सकता है, ठीक है। ये पूरक में होता है ऐसा, पूरक में, क्योंकि साइन का पूरक कोस, टेन का पूरक कोट, टेन का पूरक कोट होता है, तभी तो देखो tan 0 डिग्री का मान कोट 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, ठीक है। जैसे आपको बोले कोई भी, मतलब आपको ये सूत्र आना चाहिए, साइन का पूरक कोस होना चाहिए, कोस होता है, साइन का पूरक कोस होता है, टेन का पूरक कोट होता है, और कोसेक का पूरक सेक होता है। तो आपको ये सूत्र आना चाहिए। देखो किस तरीके से, ध्यान दीजिए, साइन का पूरक कोस होता है। जैसे मान लो आपको कोई पूछे साइन 70 डिग्री का किसके बराबर होगा? साइन 70 डिग्री, ये काम है ना, ये जो बात है ये आपके प्रश्नावली 8.3 में ऑलरेडी काम में आएंगे ये बातें। साइन 70 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? अब देखिए साइन का पूरक कौन होता है? कोस होता है। कौन होता है? कोस होता है। अब 70 डिग्री आ गया तो कोस के साथ कितना डिग्री आने वाला है? साइन के साथ 70 डिग्री आ गया तो कोस के साथ कितना डिग्री आने वाला है? दोनों का योग 90 डिग्री बनेगा, दोनों का जोड़ 90 डिग्री बनेगा, तो इसके साथ 70 डिग्री आ गया तो इसके साथ आएगा 20 डिग्री। कितना डिग्री आएगा? 20 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 70 डिग्री का मान कोस 20 डिग्री के मान के बराबर होगा, लेकिन अपन जानते नहीं है ये मान, सबका मान होता है पॉइंट वगैरह में होता है, सबका मान पता नहीं है अपने को। जैसे मान लो यहाँ पर मैं 60 डिग्री कर दूं, तो यहाँ पर 60 डिग्री कर दूं तो यहाँ पर कितना डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कोस 30 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। इसी तरीके से मान लो आपके पास ये, जैसे मान लो tan 30 डिग्री का मान आप निकालना चाह रहे हो, tan 30 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? tan का पूरक कौन होता है? देखिए कोट होता है। कौन होता है? कोट होता है। तो यहाँ पर कोट आ जाएगा, और 30 यहाँ पर आ गया तो इसके साथ तो 60 डिग्री आएगा। फिर कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो tan 30 डिग्री का मान कोट 60 डिग्री के बराबर होता है। tan 30 डिग्री का मान कोट 60 डिग्री के बराबर होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया, और कोट 60 डिग्री का मान भी 1/√3 हो गया। तो आपके सामने देखो tan 30 का मान 1/√3 और कोट 60 का मान भी 1/√3 हो गया। और tan 60 डिग्री का मान बराबर होता है कोट, tan के साथ 60 डिग्री लग जाएगा, और कोट के साथ कितना डिग्री लगेगा? 30 डिग्री लगेगा। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और कोट 30 डिग्री का मान भी √3 होता है। 45 वाले क्या है? देखो 45 वाले देखो, साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री सेम ही होता है, 1/√2 1/√2। देखो ये रहा साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कोट 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कोट 45 डिग्री, और एक थर्ड में आएगा जो आप करोगे सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री। तो थर्ड वाला आपको खुद को बनाना है, बना लीजिए। शायद उम्मीद करता हूं मैंने सारणी में पूरा 1 घंटा पूरा हो चुका है, 1 घंटा पूरा 50 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट ही बाकी है 1 घंटे में। तो स्टूडेंट्स
अब वैसे सारणी को कई क्या कर देते हैं, आपके बहुत सारे आप यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा आपको 10 मिनट में बता देते हैं, 15 मिनट में, लेकिन मैंने सारणी को पूरा का पूरा 1 घंटा समझाने में लगा। और स्टूडेंट से ध्यान दीजिए, आप इस तरीके से यदि आप सारणी, ये वीडियो आप पूरा देख लो, पूरा आप बेसिक से आप देखे होंगे तो पक्की आपकी सारणी पूरी 100% आपकी याद होगी। और इस सारणी को इसी जिस तरीके से मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है इस सारणी को, और सेम इसी तरीके से आप सारणी लिखोगे तो आपके 100% सही तरीके से, आप 100% मैं गारंटी लेता हूं आपके अच्छे तरीके से सारणी याद हो जाएगी। और यदि स्टूडेंट्स ये तो आपको लिखना कैसे है, आप लिखने के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले आपको ये सारणी लिख लेनी है, और उसके बाद में मैंने साइन का मान निकालेंगे जो ट्रिक बताई थी वीडियो के शुरू में, मैंने आज ट्रिक बताई थी जो मैंने हटा दिया, अब उसको शुरू में ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को मैंने कहा था ऐड कर लेना। और यदि आपने ऐड नहीं किया तो वीडियो के पीछे जाइए और वहां पे वीडियो को पॉज करके उस ट्रिक को ऐड कर लीजिए, ठीक है। कहाँ पे, सारणी के नीचे ऐड कर लीजिए, ठीक है। और ये सारणी का बॉक्स बना लीजिए, और ये जो 4 सूत्र है सारणी में काम में आने वाले सूत्र, ये 4 सूत्र आप सारणी के इस तरह पे ऐड कर लीजिए, इस तरफ, ठीक है। और वो जो ट्रिक है वो सारणी के नीचे ऐड कर लेना, और ये सारणी इस तरीके से बना लेना। और ये जो 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, जो पूरक के 3 पार्ट है, देखो फर्स्ट पार्ट में साइन का पूरक कौन आएगा, कोस आएगा, और टेन का पूरक कौन आएगा, कोट आएगा सेकंड में, और थर्ड में कौन आएगा, कोसेक का पूरक सेक आएगा। शायद उम्मीद करता हूँ थर्ड वाला आप कर लोगे आराम से। देखो 0 साइन 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री, एक हो गया, साइन 90 डिग्री, कोस 0 डिग्री, एक हो गया। मतलब ये साइन 0 डिग्री कोस 90, पहले तो 0 90 आएगा, देखो मैंने ऐसे लिखा है साइन 0 डिग्री बराबर कोस 90 डिग्री, 0 हो गया। और यहाँ पर टेन 0 डिग्री, कोट 90 डिग्री, 0 हो गया, इनका मान भी है ना, साइन 90 डिग्री और कोस 0, तो साइन 0 कोस 90 आ गया तो उल्टा हो जाएगा, साइन 90 कोस 0, और साइन 30 कोस 60 आ गया तो साइन 60 और कोस 30 आ जाएगा, साइन 45 कोस 45। इसी तरीके से 5 ये है, टेन और कोट है। आगे आप भी ये इससे बनाने वाले हैं, सिर्फ कौन तो ये चलेंगे, कोसेक और सेक काम में लेकर बनाने वाले। इन 3 पार्टों को, पूरक वाले 3 पार्ट है, इनको सारणी के नीचे आप ऐड कर लीजिए, और ये 2 तो आप ऐड कर लीजिए, थर्ड वाला आपको खुद को बनाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। खुद को आपको पूरा क्लियर करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान दीजिए, आपको शायद उम्मीद करता हूं कि सारणी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई है। तो स्टूडेंट्स यदि आपको सारणी अच्छी तरीके से क्लियर हुई है तो वीडियो को आपने यहां तक देखा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी सारणी कंप्लीट कर सके। इसी तरीके से आपके स्कूल लेवल पे भी, आपको ऑफलाइन क्लास में भी, स्कूल क्लास में भी आपको इस तरीके से नहीं समझाएगा कोई, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो एक साथ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो इसी के साथ स्टूडेंट से एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूं इसमें इसके सवाल कैसे आएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, वैसे ही कोई एग्जांपल मैं आप ले रहा हूं, तो वैसे एग्जांपल वाला आगे अपन क्लियर करेंगे, वैसे मैं कोई एग्जांपल आपको ले रहा हूं। देखो इस सारणी की सहायता से अपन कैसे सवाल करेंगे, किस तरीके से करेंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूं, उदाहरण ले रहा हूं, मतलब उदाहरण नंबर 1, वैसे बुक का नहीं होगा शायद ये, लेकिन मैं वैसे एग्जांपल ले रहा हूं। पर्सन कैसे आएगा आपके, पर्सन देखिए किस तरीके से आएगा। पर्सन साइन 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री। पर्सन किस तरीके से आएगा, पर्सन देख लीजिए, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, और पर्सन देखिए, पर्सन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके सामने। तो पर्सन है साइन 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न आपके सामने। इस प्रश्न को अपन करेंगे कैसे, देखो सारणी याद होना कितना जरूरी है, ध्यान दीजिए। साइन 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री और टेन 45 डिग्री का मान। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर लिख दूंगा मैं साइन 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री और टेन 45 डिग्री। तो सारणी याद होना कितना जरूरी देखिए। अब इनका मान यदि आपको आता है ऑलरेडी, इसमें रखोगे आंसर आपके आ जाएंगे। देखिए कैसे, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन के मान याद होना चाहिए। साइन के मान बोल लीजिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो इस तरीके से साइन का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा √3/2। यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है बीच में, प्लस माइनस का निशान भी आ सकता है, आगे वाले सवाल खूब सारे आएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है। तो यहाँ पर बीच में गुणा का निशान है, किसका निशान है, गुणा का निशान है। तो साइन 60 डिग्री का मान में लगा दिया मैंने, √3/2 लगा दिया।
सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक 30 का उल्टा, सेक का उल्टा कौन होता है, सेक का उल्टा कौन होता है, कोस होता है। सेक का उल्टा कौन होता है, कोस। तो कोस 30 डिग्री का देख लीजिए आप, कोस 30 डिग्री का भी यदि याद नहीं है आपको, कोस 30 डिग्री का मान भी यदि याद नहीं है, तो कोस 30 डिग्री किसके मान के बराबर होता है, कोस 30 डिग्री होता है साइन 60 के बराबर। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो यहाँ पर भी √3/2 होगा। मतलब साइन 60 डिग्री सेक 30 के आपस में बराबर ही होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 ही आएगा। कितना आएगा, √3/2 ही आएगा। तो ये देख लीजिए सेक 30 का लगाना था अपने को। तो देखो सेक 30 का मान का उल्टा कोस 30 हो गया, और कोस 30 का मान देखो सेक 30 का ये रहा है ना, वैसे सीधा भी देख सकते हैं, लेकिन वैसे याद कैसे करोगे, सेक 30 का आपको नहीं आ रहा है तो सेक 30 का उल्टा देखना है, उल्टा किसका होगा, कोस 30 होगा। कोस 30 का ये रहा, कोस 30 का भी याद नहीं है आपके, तो कोस 30 के बराबर किसका होगा, साइन 60 का होगा, ये रहा। साइन 60 का मान √3/2, तो कोस 30 का भी √3/2, और कोस 30 का उल्टा हो गया सेक 30 का 2/√3, तो यहाँ लगेगा 2/√3। और tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। इसको हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, √3 से √3 कट गया, 1 गुना 1 गुना 1, तो आपके सामने इसका जो मान निकल के आपके सामने 1 आ गया। इस तरीके से अपने ये सारणी काम में आएगी, और ऐसे अपने इसको हल करेंगे इनके मानों को। तो सारणी ऐसे याद होना जरूरी है। यदि आपके सारणी याद हो गई स्टूडेंट्स, तो आपके प्रश्न जल्दी प्रश्न हो जाएंगे, प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सारणी आपकी याद होनी चाहिए। सारणी याद करने के लिए सारणी के मान तो याद होने चाहिए, और साथ ही कुछ और भी मान 45 के याद हो गए, जैसे ऐसे पता होना चाहिए tan 30 का मान 1/√3 होता है, और tan 30 का 1/√3 होता है, तो कोट कितने का मान 1/√3 होता है, tan 30 का 1/√3 होता है, तो कोट 60 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3, और इसका भी 1/√3। tan 60 का मान √3 होता है, तो कोट 30 का मान भी √3 होगा। tan 60 का मान √3 होता है, तो कोट 30 का मान भी √3 होगा। tan 45 और कोट 45 का मान 1 होता है। तो इस तरीके से कुछ सारणी के मान याद होने चाहिए। तो आप यदि मान लो इस सारणी को इसी तरीके से कम आप 3 या 4 बार आप अच्छी तरीके से ध्यान लगा के बना लेते हो, तो ये सारणी मैं गारंटी देता हूँ कि 100% रूप से तैयार हो जाती है आपकी सारणी। और इस सारणी बनाने के साथ साथ आप इन पार्टों को जरूर कर लीजिए। इन पार्टों की सहायता से इनको आप करोगे सारणी के बाद में, तो आपको बड़ा ही हेल्प मिलेगा। इनसे बहुत मान आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसी के साथ इसके अगले वाले पार्ट में अपने आपकी प्रश्नावली 8.2 जो है 8.2 के एग्जाम्पल अपन करेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो चुका है, वरना इसी में एग्जाम्पल में करवा देता। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अगले वाले पार्ट में आपका चैप्टर 8 है, इसके अगले वाले पार्ट में आपकी प्रश्नावली 8.2 के जो एग्जाम्पल है उससे अपन स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करिए, और यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।